भी जीव के लिए, उसमें खुद भी आ गए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए और जियो और जीने दो, को एग्जिस्टेंस का भाव होना चाहिए। जो भी खुराक पशु से आता है वो हमारा खुराक नहीं है, हमारा शरीर इसको पचाने के लिए नहीं बना है। अगर लेंगे तो शारीरिक और मानसिक सभी बीमारियां हमको आएगी। Now I like to welcome our next guest. इनका नाम है प्रदीप एम शाह. He is on 100% fireless raw vegan diet since last 6 years, guys. Round of applause. मेरा जो टॉपिक है रिलीजन्स एंड वीगनिज्म है। अभी ये टॉपिक पे आज तक खुलकर कोई ज्यादा बोला नहीं है, क्योंकि हर कोई डरा हुआ है, सहमा हुआ है एंड दे बिलीव दैट ये बिलीफ सही है, क्योंकि शास्त्र जो है वो किसी ने पढ़े नहीं है। पढ़े हैं तो समझे नहीं है, समझे हैं तो प्रयोग नहीं किया है, प्रयोग किया है तो पब्लिक में आके बोले नहीं है। तो मैंने जो समझा है, मैंने जो सीखा है और प्रयोग किया है, उसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि सभी धर्म कोर में वीगन है। धर्म का काम था सभी जो जीव अजीव को, सभी को जो है उनको अनुभव करना था और उनके साथ अनुभव क्या, प्यार का संबंध, प्रेम का संबंध, खुशी का संबंध और हार्मोनियस रिलेशंस, ये काम था धर्म का। जितने भी धर्म गुरु आए समय के साथ, सभी का यही था कि हम सभी को प्यार का संदेश दे, प्रेम का संदेश दे, शांति का संदेश दे, और उन्होंने ये शुद्ध रूप में किया। लेकिन आज हमारे पास ये शुद्ध रूप में आया होता, आपको लगता है ये धर्म शुद्ध रूप में आया? तो धर्म ने जो है हमें बताया कि नॉन वायलेंस, किसी भी जीव के लिए, उसमें खुद भी आ गए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए और जियो और जीने दो, को एग्जिस्टेंस का भाव होना चाहिए। अभी हमारे पास ये जो पॉपुलर धर्म जो है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, पारसी है, यही धर्म है। अगर ध्यान से देखो तो सभी धर्म ने अहिंसा की बात की है, नॉन वायलेंस की बात की है। तो ये अगर उन्होंने की है तो आपको लगता है कि वो वीगन नहीं थे? उन्होंने वीगनिज्म की बात की थी कि नहीं? आज जो है हम क्या देखते हैं, प्रेम और शांति की जगह आज ज्यादा से ज्यादा वायलेंस हमारे धर्म के नाम से हो रही है। भी ये जो धर्म, ये जो जितने भी हिंसा हो रही है, कहीं ना कहीं ये जो खान पान जो हमारा है उससे भी हमारा मन दूषित हुआ है और उसके कारण हमने धर्म का जो है कमजोर अर्थ किया है। वो कोई भी धर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पहले भी बताया गया कि आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो या जैन हो, डाइट में बहुत फर्क है, कोई लाइफस्टाइल में भी फर्क है, लेकिन बीमारियां सबकी एक समान है, कोई फर्क नहीं है। और मुझे तो लगता है एक कंपटीशन लगी है सबके बीच में, कौन ज्यादा बीमार है। और वैसे जैसे उस पर कोई मेडल मिलने वाला है, बीमारियों पे मेडल मिलने वाला है। बीमारियों का एक बहुत कारण है, एक कारण है पशुजन्य खुराक का सेवन। अभी वो लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म में हो, जो भी खुराक पशु से आता है वो हमारा खुराक नहीं है, हमारा शरीर इसको पचाने के लिए नहीं बना है। अगर लेंगे तो शारीरिक और मानसिक सभी बीमारियां हमको आएगी। आज जो है कृष्ण जी का संदेश क्या था? सात्विक आहार की उन्होंने बात की थी। अभी सात्विक आहार की बात होगी तो वहाँ तो कोई हिंसा होनी नहीं चाहिए, तो वहाँ पे नॉन वेज की तो बात होती ही नहीं है। और बाकी तामसिक और राजसिक खुराक से तो उन्होंने बचने के लिए किया था। तो भगवत गीता को आप रेफर कीजिए तो कहीं भी पशुजन्य खुराक का उल्लेख नहीं मिलता है। सिख धर्म की बात करें तो वहाँ भी कहा गया है कि सभी जीवों को जीने का अधिकार है। आप किसी को मारेंगे तो परमात्मा खुश नहीं होंगे और आपकी मेंटल स्टेबिलिटी चली जाएगी। तो शरीर से तो आप थोड़े मजबूत दिखोगे, हंस फूस दिखोगे, दिखने में अच्छे लगोगे, लेकिन आपके अंदर जो है विकृतियां आएगी, शारीरिक और मानसिक विकार वासना के भाव जागेंगे और आप दुर्गति के मार्ग पे जाओगे। बहुत क्लियर क्या है, क्या कहा है? दुर्गति के मार्ग पे जाने वाला ये खुराक है। उन्होंने सभी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को क्या कहा है? दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स दुर्गति वाले खुराक है, और आज वही हम ले रहे हैं। और इनोसेंट जीव को नहीं, अगर आपको कुर्बानी देनी है तो अपनी कमजोरियों की दो, अपनी बुराइयों की दो, अपनी मोह की दो, अपनी इच्छाओं की दो।
कोई निर्दोष प्राणियों की बलि देने की जरूरत नहीं है, कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है। और दूसरे जो है कहते हैं कृष्ण जी गौ पालन करते थे। अभी आपको पता है गौ पालन का मीनिंग क्या है? बहुत मीनिंग है। विष्णु जी का भी नाम गौ पालन है, तो उसके अवतार है। दूसरी गौ पालन का मतलब है इंद्रियों का पोषण करना, इंद्रियों को स्वस्थ रखना, उसको गौ पालन कहते हैं। अभी हम मान लेते हैं कि गौ पालन है, वो एक और भी मीनिंग है। तो गायों का पालन करना है, पोषण करना है। शोषण आता है क्या उसमें? तो आपने कहीं भी देखा कृष्ण जी गाय का शोषण करते हुए? कृष्ण जी दूध पीते हुए देखा है आपने? डायरेक्टली या निकालते हुए देखा है? आपको कहीं नहीं मिलेगा। कृष्ण जी दूध पीते थे तो क्या ग्लास में पीते थे या किस में पीते थे? वो नहीं है। ऐसी कुछ स्टोरी है जहाँ कृष्ण जी ये कहना चाहते थे कि दूध पीना नहीं है, दही खाना नहीं है, मक्खन खाना नहीं है। आज कृष्ण जी के नाम से ही हम ये सब कर रहे हैं।